जब कोई उसकी आलोचना करता है तो वह हमेशा गुस्से में आग बबूला हो जाता है। पूरी कहानी जाने बिना गुस्से में आग बबूला मत हो जाओ। गलती के बारे में पता चलने पर वह गुस्से में आग बबूला हो गई। अगर तुम उसे उकसाना बंद नहीं करोगे तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाएगा। वह गुस्से में आग बबूला हो रहा है क्योंकि उसकी ट्रेन छूट गई। मैम, ये तो मुहावरा है, आग बबूला होना। ओके। तो आपने कई बार हिंदी में ऐसे मुहावरे पढ़े होंगे। आग बबूला हो जाना, इट मीन्स दैट, निशा जी बताइए इसका मतलब क्या होता है, आग बबूला। मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना। ओके। तो कई बार हम लोग कहते हैं कि जब कोई उसकी बातें करता है या फिर उसकी आलोचना करता है तो वो हमेशा गुस्से में आग बबूला हो जाता है, या बहुत गुस्सा करता है या आग बबूला हो जाता है। तो इन सारे सेंटेंस वो कैसे बनाते हैं? जब कोई ज्यादा गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, तब कैसे आप बोलेंगे इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में? डू यू हैव एनी आइडिया? नो मैम, नो आइडिया। ओके। देखिए, हम आग बबूले तो होते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी कंडीशन पे। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज द वर्ड विच वी आर गोइंग टू यूज हियर। फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है, कौन से टेंस में कैसे सेंटेंस बोलेंगे तब वो चेंज होगा। बट आपको यहाँ याद रखना है, फ्लाई ऑफ द हैंडल, इट मीन्स दैट whenever you lose control of one's emotion, maybe to become very angry. In simple words we can say to become very angry. Suppose if I'm saying a sentence, she tends to fly off the handle when people disagrees with her. तो कई बार होता है कि कई चीजें हमको पसंद नहीं होती और वो चीजें होती है तो हम लोग आग बबूला हो जाते हैं। तो आग बबूला होने के लिए आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल। इट मीन्स दैट टू लूज कंट्रोल ऑफ वंस इमोशन, और वी कैन से टू बिकम वेरी एंग्री। आग बबूला हो जाना, फ्लाई ऑफ द हैंडल। ओके, व्हाट इज रिटन हियर? जब कोई उसकी आलोचना करता है तो वह हमेशा गुस्से में आग बबूला हो जाता है या हो जाती है। सो ही और शी ऑलवेज फ्लाइज ऑफ द हैंडल व्हेन समवन क्रिटिसाइजेस हिम। पूरी कहानी जाने बिना गुस्से में आग बबूला मत हो जाओ, हम लोग कई बार कहते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा कि जब पूरी कहानी नहीं भी पता होता, आधी कहानी में ही लोग पहले ही गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पूरी कहानी जाने बिना गुस्से में आग बबूला मत हो जाओ। डोंट फ्लाई ऑफ द हैंडल विदाउट नोइंग द होल स्टोरी। गलती के बारे में पता चलने पर वह गुस्से में आग बबूला हो गया। कई बार होता है हमारी गलती होती है, जब गलती के बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। मतलब शी फ्लू ऑफ द हैंडल व्हेन शी फाउंड आउट अबाउट द मिस्टेक। अगर तुम उसे उकसाना बंद नहीं करोगे तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाएगा या हो जाएगी। इट मीन्स दैट जब हम कभी कभी कहते हैं हम जानबूझ के उकसाते हैं किसी को, है ना, तो उसमें से क्या होता है, वो सामने वाला गुस्सा हो जाता है, आग बबूला होने लगता है। तो हम कई बार कहते हैं अगर तुम उसे उकसाना बंद नहीं करोगे तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाएगा। इफ यू डोंट स्टॉप प्रोवोकिंग हिम, ही विल फ्लाई ऑफ द हैंडल, ठीक है। वह गुस्से में आग बबूला हो रहा है क्योंकि उसकी ट्रेन छूट गई, मतलब वो गुस्सा हो रहा है। ही इज फ्लाइंग ऑफ द हैंडल बिकॉज ही मिस्ड हिज ट्रेन। सिंपल सा है, फ्लाई ऑफ द हैंडल है, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपको किस टेंस का स्ट्रक्चर का बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्लाई ऑफ द हैंडल, यू नीड टू रिमेंबर दिस, मतलब आग बबूला हो जाना। ओके निशा जी, रीड आउट। मैंने उसे पहले कभी ऐसे गुस्से में आग बबूला होते हुए नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन हिम फ्लाई ऑफ द हैंडल लाइक दैट बिफोर। इतनी छोटी सी बात पर वह गुस्से में आग बबूला क्यों हो गया? वाई डिड ही फ्लाई ऑफ द हैंडल ओवर सच अ स्मॉल इशू? उसे आसानी से गुस्से में आग बबूला हो जाने की आदत है। सी हैज ए टेंडी टेंडेंसी टू टेंडेंसी। फ्लाई ऑफ द हम्म। हैंडल टू फ्लाई ऑफ द हैंडल इजीली। अगर वह शांत नहीं हुआ तो वह फिर से गुस्से में आग बबूला हो जाएगा। इफ ही डजंट काम calm डाउन। down he will fly the handle again। शांत रहने की कोशिश करो और छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आग बबूला मत हो। ट्राई टू स्टे calm and not fly off the handle over small things। ओके, इट्स वेरी इजी। जब आपको लगता है ना कि कोई आग बबूला हो रहा है, आग बबूला एज नो इट्स अ फॉर्मूला, सॉरी इट्स अ मुहावरे इन हिंदी, जो आप लोग हिंदी में आग बबूला पढ़ा होगा आप लोग ने, ठीक है, छोटे में। तो आग बबूला हो जाना मतलब बहुत गुस्सा हो जाना। और वही बात आ गई इंग्लिश में, फ्लाई ऑफ द हैंडल। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे उसको? फ्लाई ऑफ द हैंडल।
इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल से। ओके रविंद्र जी कि रीड मैम आउट। जब हम गुस्सा हम्म अभी जब हम